हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेज। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम आपके लिए नाइन्थ क्लास से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। तो जो सेकंड चैप्टर था उसका हाफ रह गया है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम देख रहे थे भारत के भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो इसके बीच में हमने उत्तरी मैदान पढ़ लिया था, जिसके बीच में गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का, मतलब कि ये सारी जितनी भी नदियाँ उनके सहयोग से हम कह सकते हैं कि ये सारे मैदान का निर्माण हुआ, उत्तरी मैदान का। उसके बाद में आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने व अपवाह के कारण बना है और यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यहाँ पे कई सारी पहाड़ियाँ मिलती हैं, हम कह सकते हैं मध्य उच्च भूमि मिलती है, पठार का क्षेत्र मिलता है, दक्कन का पठार, इसके बीच में भी बहुत सारे पठार मिलते हैं। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इसमें कई नदियां बहती हैं, ठीक है, जो कि उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इसके बीच में बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, और जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। मतलब कि जो ये क्षेत्र है दक्षिण वाला, या हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, कोबी एम्बलोंग का पठार, उत्तर का चार पहाड़ी, तो ये सारे के सारे जितने भी पठारी प्रदेश हैं ये सारे प्रायद्वीपीय पठार में मिलते हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। जो मतलब कि पूर्वी का जो क्षेत्र है उसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, और महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, और पूर्वी घाट का विस्तार सतह नहीं है। ये अनियमित होते हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ने इनको काट दिया। मतलब कि क्या होता है कि जो लास्ट का तटीय भाग होता है उसको नदियाँ जब प्रवाहित होती हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ क्षेत्र काटती रहती हैं, जिससे कि वह जो भाग है वह कट जाता है। उसके बाद में यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। इसी भाग के शिखर हैं कुछ, जैसे अनाईमुड़ी, डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जवेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता यहाँ पाई जाने वाली जो मेन चीज़ है वो है काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, और ये ज्वालामुखी से बनी है और इसलिए इसे अग्नेय शैल भी कहते हैं, और अग्नेय शैल का ये उदाहरण भी कह सकते हैं। रावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम व उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये गुजरात से दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम व उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। उसके बाद में भारतीय मरुस्थल है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इसमें केवल लूनी ही एक ऐसी नदी है जो कि यहाँ पे ज़्यादातर बहती है। हम कह सकते हैं बरकान जो है, बालू के टीले होते हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जैसलमेर वाले क्षेत्र में बरखान मिलते हैं जो कि अर्धचंद्राकार टीले के रूप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद में तटीय मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट व अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। उसके बाद में तट के उत्तरी भाग को कोकण, मध्य भाग को कन्नड़ तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। मतलब कि इन्होंने पूर्वी भाग को और पश्चिमी भाग को अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिनके अलग अलग नाम हैं, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा व समतल है, उत्तरी सरकार कहा जाता है, और इसका जो दक्षिणी भाग है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये पूर्वी घाट के बारे में बात की जा रही है। इसमें बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसमें विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद में आता है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह क्या होता है? द्वीप क्या होता है? जिसके चारों ओर पानी हो उसको हम द्वीप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को देखिए। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। कवरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे जीव जंतु मिलते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की संख्या श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए, और अंडमान निकोबार द्वीप भी यहाँ पे है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में वहाँ पे फैले हुए हैं या बिखरे हुए हैं, हम कह सकते हैं। यह द्वीप सामान्यतः दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार है। इसमें क्या होता है कि अंडमान और निकोबार में कम से कम 200
चार द्वीप हम कह सकते हैं, 204 द्वीप हैं। ठीक है, इसके बीच में क्या है कि और देख सकते हैं, वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जाल जल व वनों के प्रमुख स्रोत हैं। यहाँ पे प्राचीन कह सकते हैं खनिजों के भंडार है। पठारी क्षेत्रों में भी है, वहाँ पे भौतिक आकृतियाँ भी मिलती हैं और भविष्य में विकास की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं, हम डेली के डेली लेके आएंगे। 7th 8th 9th क्लास की हम वीडियो लेके आते रहते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।